दुलार करती हैं, खूब प्रेम करती हैं, भगवान पर खूब प्रेम लुटाती है। और माँ के विषय में तो मैं हर बार चर्चा करती हूँ कि माँ एक ऐसा शब्द है कि माँ के लिए कोई शब्द ही नहीं बना है। माँ के लिए अगर कह दिया जाए कि आप कुछ बोलिए, कोई शब्द नहीं है किसी के पास कि माँ के विषय में कोई वर्णन कर पाए। क्यों? माँ ने ही हम सबको बनाया है, माँ के लिए कहेंगे क्या। एक बड़ी प्यारी बात हम कहते हैं कि माँ जो शब्द है ना, जब बच्चा माँ के पास जाता है तो कहता है माँ, अर्थात उसका मुख खुल जाता है, मतलब अपनी दिल की सारी बात माँ से कह दो, उसे ही कहते हैं माँ। और जो बाप आता है ना, जिसे कहो बाप, मुंह बंद हो गया, उनके सामने सब बात नहीं कह सकते, उनसे सारी बातें नहीं बता सकते। लेकिन माँ खुल गया, जितना खुलना है खुल जाओ माँ के सामने। लेकिन बाप लॉक हो गया, कुछ नहीं कहना है। वही है माँ। और माँ का प्रेम ऐसा होता है महाराज की माँ एक मेले में जाए ना, जिसे मेला लगा हुआ है, माँ अगर मेले में छोटे से बच्चे को लेके घूम रही है और कहीं उसका बच्चा भूल गया, पहले तो खूब रोती है, बेटा हमारा कहाँ चला गया, लाला हमारा कहाँ चला गया। पहले तो खूब रोती है और जैसे ही बेटा मिल गया खूब धोती है। पहले रोती है, फिर धोती है, बढ़िया से कुटाई होती है, और फिर आराम से जब बच्चा रो लेता है, शांत हो जाता है, तो फिर लेके सोती है। इसे ही माँ कहते हैं। तो माँ का प्रेम जीवन में कहीं नहीं मिल सकता। संसार में जो भी प्रेम है सब दिखावटी, सब बनावटी प्रेम है, लेकिन माँ जैसा प्रेम कोई दूसरा नहीं कर सकता। माँ का प्रेम अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ होता है। इस दुनिया में सब आपसे प्रेम करेंगे, एक न एक स्वार्थ जुड़ा होगा उनका, लेकिन माँ का कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा होता है। माँ का सिर्फ एक ही स्वार्थ होता है कि उसका बच्चा खुश रहे, उसका बच्चा प्रसन्न रहे, उसका बच्चा खूब आगे बढ़े। लेकिन दुख की बात तो तब होती है कि जो माँ बड़ी परिश्रम करके, न जाने कितने कितने दुख उठा करके एक बच्चे का लालन पालन पोषण करती है, उस बच्चे को बड़ा करती है, उस बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है, सब कुछ करती है, और वही बच्चा अगर किसी बहुत बड़े पद पे चला गया, बहुत बड़े पोस्ट पे चला गया, तो वही बच्चे अपनी माँ को भूल जाते हैं। वही बच्चे उस दिन को भूल जाते हैं कि कैसे कैसे कितनी मेहनत करके मेरी माँ ने मेरी परवरिश की है, सब भूल जाता है। उन्हीं बच्चों को अपनी माँ को समाज के बीच में लाने में शर्म आने लगती है। लोग क्या कहेंगे, मेरी माँ अनपढ़ है। अरे मूर्ख, दुनिया में माँ जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्यों? दुनिया समझे ना समझे, लेकिन माँ अपने बेटे के, अपनी बिटिया के चेहरे को देख करके पढ़ लेती है कि हमारा बेटा खुश है कि हमारा बेटा दुखित है। उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चेहरा ही देख के जान जाएगी कि बात क्या है। आप चाहे जितना भी छुपा लो माँ से, लेकिन माँ से कुछ छिपा हुआ नहीं, वो पकड़ लेती है कि चल क्या रहा है। और बच्चे कहते हैं माँ अनपढ़ है। धिक्कार है आपकी उस शिक्षा पर, धिक्कार है आपकी उस पढ़ाई पर, जिस पढ़ाई को पढ़ के आप ऐसे हो गए कि अपनी माँ को ही भूल गए। फिर आप जैसा शिक्षित दुनिया में कोई नहीं है। और लोग जीते जी अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, जीते जी उनके पाँव नहीं दबाते, जीते जी उन्हें एक गिलास पानी नहीं देते, और मरने के बाद खूब भंडारा कराते हैं, खूब खिलाते हैं। अरे जीते जी पानी नहीं दिया, मरने के बाद पानी दे के क्या करोगे, क्या मतलब है? मंदिर में न जाइए चलेगा, मंदिर की पूजा ना हो चलेगा, लेकिन माँ बाप की पूजा करना कभी नहीं छोड़ना। आप अगर ये सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप को कष्ट दे करके मंदिर में जो भगवान बैठे उनको पूजने लगेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, कभी नहीं। इस भ्रम से बाहर निकल जाइए। मंदिर का भगवान आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगा।
अगर घर का भगवान दुखित है तो। इसलिए पहले घर के भगवान को प्रसन्न कर लीजिए, पहले घर के भगवान को खुश कर लीजिए, तब बाहर वाले भगवान को खुश करिएगा।